हेलो फ्रेंड्स, तो दोस्तों आज जो है हम बनाएंगे राखी। वो राखी बनाएंगे भैया और भाभी दोनों के लिए। और ये राखी बहुत ही आसानी से और बहुत ही सुंदर से बनके रेडी होगी। तो आप देख सकते हैं ये राखी देखने में कितनी खूबसूरत लग रही है। बिल्कुल जो कहते हैं ना, बिल्कुल बिना मेहनत के काम, वैसे काम मैंने आज करे हैं। तो चलिए मिलके बनाते हैं और देखते हैं कि कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है, ये ऊन है। तो आप इस तरीके के ऊन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने हाथ पे ही इनके तकरीबन 10 बार जो है लपेट के रेडी किया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, इस तरीके मैंने इतने मोटे से इसे लपेटे हैं। और थोड़े से लंबे जो है धागे काट के और मैं इसे ऊपर की ओर से बांध दूँगी। चाहे तो अलग से भी धागे काट के और ऊपर की तरफ से इसे बांध के बहुत ही आसानी से एक ड्रेजल का जो रूप होता है ना, वैसे हम बना लेते हैं। तो ड्रेजल बनाना बहुत ही आसान है और सब लोग तकरीबन जो है ये चीज़ें बनाते हैं। तो मुझे इस तरीके की राखी जो है बहुत ही आसानी से बनती है और मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मैं आपको इस तरीके से दिखा रही हूँ। तो मैंने नीचे के जो लटकन है या जो हमारी ड्रेजल है उसको हाथ पे लपेट के एक तरफ रख लिया है। और मोती पिरोने के लिए और इस तरीके से थोड़े से लंबे जो धागे हैं वो 2 राउंड करके, यानी कि 4 तह में मैंने इसे काटा है, ताकि थोड़ी सी मोटी हो जाए। और ये बहुत ही सुंदर लगती है, थोड़ी सी मोटी होती है। और इसे बिल्कुल बीचों बीच इसे निकाल के और इसे हम बांध लेंगे। तो इस तरीके से देखिए कि मैंने इसे बीचों बीच इस तरीके से निकाला है और यहीं पे इसे मैं बांध लेती हूँ। और यहाँ पे मैं जब बीचों बीच इसको मैंने बांधा है तो थोड़े से जो वायर होते हैं, कोई भी वायर आप फंसा दीजिए, जिससे आप मोती भी बहुत आसानी से इसके अंदर पिरो पाएंगे। और ये बहुत ही सुंदर से आपको सहायता करेगी काम करने में। और यहाँ पे बीचों बीच में एक छोटी सी जो बेल आती है ना, वो वाली डाल देती हूँ, ताकि हमारे ड्रेजल का जो ऊपर का क्या कहते हैं उसे, गांठ जो है वो ढक जाए अच्छी तरीके से। और इसके ऊपर इसे अब 2 भागों में बांट के और तब इसमें हम लोग मोती डालेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से ये हमारे चले गए हैं। और हमारी जो लटकन है उसको कुछ ऐसे करके हमें काटने हैं, ताकि ये सुंदर से आगे की तरफ से आपको एकदम बिल्कुल झालर की तरह नज़र आए। और इस तरीके से मैंने जो घंटी है उसे सेट कर दी। और अब हम अपने जो धागे हैं उनको 2 भागों में बांटेंगे और उसके बाद इसको हम मोती जो है वो लगाना शुरू करेंगे। तो यहाँ से धागे को निकाल के और उसके बाद इसके 2 भाग करने वाले हैं। और छोटा सा बेल डालने के बाद इसे हम 2 भाग इस तरीके से निकाल के कर देते हैं। और इसके बाद इनके अंदर जो है देखिए कितने अच्छे से आसानी से अलग हो जाते हैं। और इसके बाद इसमें जो है हम मोती जो है वो डालेंगे। तो मैंने रेड के साथ पीले रंग की जो गोल्डन मोती आती है वो गोल्डन वाली मोती डाल रही हूँ, ताकि इनका जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत सुंदर लगता है। और इस तरीके की राखियाँ भी बहुत सुंदर लगने लगती हैं जब इस तरीके की चीज़ें आप बनाते हैं कॉम्बिनेशन के साथ, तो ये बहुत अच्छी लगती हैं। तो इस तरीके से हमारे जो है मोती जो है इनके अंदर फटाफट से, तो मैंने जो 7 है वो मोती डाली है। आप चाहें तो थोड़े ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन मैंने इनके अंदर जो है छोटे से रिंग जो है वो फंसाने डाल दी है। तो ये ऐसे जो है आप चाहें तो मोती जो है डाल देते हैं। और ये बहुत ही आसानी से हमारे काम को कर देने वाले हैं। बालों पे उस तरीके के गटर हों उनको कार्टून पे फंसा के और बना सकते हैं। और मेरे पास ये कार्टून जो थे रिंग वो थे पड़े हुए, तो मैंने वही फंसा दिया है। और इस तरीके से जब आप इनके अंदर मोती डालेंगे तो बहुत ही आसानी से बनके रेडी हो जाएंगे। एक तरफ जो है मोती पिरो दी है, दूसरी तरफ के धागे में भी मोती डाल देते हैं। और इस तरीके से ये मोती भी बहुत ही आसानी से जाएंगे और देखने में बहुत ही खूबसूरत जो है हमारी राखी बनके रेडी होगी। और इस तरीके से जब हम भाभी के लिए राखी बनाते हैं ना, तो वो आप चाहें तो इसमें किसी बैंगल के अंदर इसे बांध दीजिए, जिनसे ये लटकते रहेंगे। और नहीं तो आप चाहें तो सीधे भाभी के हाथ में उनकी चूड़ियों में आप बांध सकते हैं और ये बहुत ही आसानी से बंध भी जाएगी और देखने में काफ़ी सुंदर लगती है। तो इस तरीके से सारी मोतियों को फटाफट से धागे में उतार दिया और हमारी जो राखी है ना वो उसे हमने तैयार कर लिया है। तो दोनों धागे को अब एक साथ बांध के और उसमें एक बड़ा सा मोती जो है वो लगा देते हैं।
तो आप चाहें तो बड़ा मोती डाल सकते हैं, आप चाहें तो इसी मोती को डाल सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से यहाँ पे इसे आप कह सकते हैं कि जॉइंट करना, तो इसे मैंने मोती की सहायता से ही जॉइंट कर दिया है। और इसके अंदर मैं अब कुछ कलरफुल जो बीड्स आते हैं वो डाल देती हूँ। तो इस तरीके से कलरफुल बीड्स जो हैं बहुत सुंदर लगते हैं। तो लाल, हरे, पीले जैसे भी आपके पास हों उसे आप इस्तेमाल करें और अपनी राखी की खूबसूरती जो है वो बढ़ाएं। बहुत सुंदर लगेगा आपका राखी जब इस तरीके से बनाएंगे। तो ये हमारे राखी जो है वो बनके रेडी हैं। और इसके अंदर जो हमने 2 मोतियों को फंसा के बनाया है ना, तो उसके अंदर मैं देखिए कितने अच्छे से फंसाऊंगी और एक गांठ यहाँ पे लगा देती हूँ ताकि हमारी मोतियाँ जो हैं वो बिखरे नहीं, आपस में ऊपर नीचे की तरफ ना जाए और एक जगह पे ही सिचुएटेड रहे। इसके लिए ये ज़रूरी है कि यहाँ पे हम गांठ लगाएं। तो इस तरीके से मैंने अच्छे से गांठ जो है वो लगा दिया है और यहाँ पे ये बहुत सुंदर से तैयार हैं। और ये बीच वाली जो होल है यहाँ पे मेरे पास इस तरीके की जो रिंग्स थी ये है, तो इसे आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो इसकी वीडियो जो है मैंने नहीं बनाया, आप चाहें तो छोटे से जो सबसे छोटे साइज़ के रबर बैंड आते हैं उन्हें एक कार्टून के ऊपर चिपकाएं सर्कल काट के, और इस तरीके से आप इसे बना के बहुत ही आसानी से इसे बना सकते हैं। तो ये हमारी राखी जो है भाभी के लिए तो रेडी हो गई। और भैया के लिए जो राखी बनाई है वो भी कुछ इस तरीके की बनाई है कि बिल्कुल कुछ फ्लावर सा नज़र आए और देखने में ये काफ़ी खूबसूरत सा लगे। तो आप देख सकते हैं भैया के लिए भी छोटा सा ऊन का ही मैंने राखी बनाया है जो देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं। तो इस तरीके की जब राखी आप बनाते हैं ना, तो ये आप भैया और भाभी दोनों को बहुत ही आसानी से खुश कर पाएंगे, क्योंकि देखने में ये राखी जो है बिल्कुल एक जैसी लगती है और बिल्कुल जैसे कहते हैं ना जुड़वा, उस तरीके के आपको ये फीलिंग देने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितने सुंदर से हमारे जो राखी हैं वो बनके रेडी हुए हैं। तो आप कब बना रहे इस तरीके की राखी, क्योंकि ये राखी बहुत ही खूबसूरत लगती है और बिल्कुल नॉर्मल सी कहते हैं ना, बिल्कुल बिना मेहनत का ये राखी बहुत ही आसानी से बनके रेडी होती है। तो है ना, बहुत ही खूबसूरत सी, और वो भी घर में पड़े हुए चीज़ों से इतनी खूबसूरत सी राखी जो है हम बना सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और इस तरीके की राखी जब आप बनाएंगे तो आपके भैया और भाभी दोनों खुश हो जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको जो ये राखी बताई है ये बहुत ही आसान है बनाना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।